हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। तो जैसे हमने आपको कल बताया था कि आज हमारी परसेंटेज की फर्स्ट क्लास होगी। परसेंटेज को हम हिंदी में बोलते हैं प्रतिशत। इसका सिंबल होता है ऐसा, इसको हम परसेंटेज बोलते हैं प्रतिशत। मान लीजिए परसेंटेज हरदम 100% से निकलता है हमारा, 100 से। किसी ने कहा कि किसी व्यापार में आपका 10% हिस्सा है, ठीक है, मतलब कि 10% आपका हिस्सा है, तो 10 है तो परसेंटेज का निशान लगाएंगे, नीचे 100 है, तो उसमें आपकी भिंजो निकलेगी 10। कोई व्यापार है उसमें 10 रुपए है, तो उसमें आपका 1 रुपया आपका है। 100% की वैल्यू है तो उसमें आपके 10% है, ठीक है। कोई हिस्सा है, कोई व्यापार है, उसमें आपने कोई बोला है कि आपसे आपके इसमें 10% है, तो मान लीजिए वो वैल्यू कितनी है, 100% है, तो उसमें आपका 10% हिस्सा आपका होगा, ठीक है। 20% है तो 20% हिस्सा आपका होगा। जिनमें का लेंगे 1/5, ठीक है। देखिए कोई भी 500 रुपए है, उसने बोला 20% हिस्सा आपका खुद का है इसमें से, तो 20% का कितना होगा, 500 होगा। 0 से 0 गया, तो उस 500 में से 100 रुपए आपके होंगे। चाहे तो इसको भिन्न से निकाल लीजिएगा, 500 का 1/5, 5 रुपए में से 1 रुपया आपका रहेगा। देखिए 5 से घटा 1 बार 0, तब भी 100 रुपए आएंगे। उस 500 में से 100 रुपए आपके हैं। इसमें छोटी छोटी बातें नोटिस कीजिए, बताता हूं आपको क्या क्या उसमें होता है। बोला कि भिन्न है 3/5, इसे परसेंटेज में बताइए कितना होगा, इसका परसेंटेज कितना होगा। तो 3/5 परसेंटेज है, तो 100 से गुणा, 100 से मल्टीप्लाई होगी इसकी, वो परसेंटेज का निशान आएगा। 5 से 5 दूनी 10, 20, 20 के 60%, इसका मान कितना है, 60%, ठीक है। वो देखिए छोटी छोटी बातें देखिए, देखते रहिए। एक सही 3/4 को परसेंटेज में बदले, एक सही 3/4 को परसेंटेज में बदले। 4 एकम 4 3, 7/4 परसेंटेज में बदलना है, तो 100 से गुणा करनी पड़ेगी, ठीक है। परसेंटेज का निशान लगाना पड़ेगा, ठीक। 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, 25 पंजे वो 25 सत्ते 175%, इसका मान कितना होगा, 175%, ठीक। दूसरा देखिए, बहत्तर का 9% कितना होगा। 72 का 9% पूछा है, कितना होगा वो। 9% बोल रहा है कितना, 72 का, ठीक है। तो 9 अट्ठे 72, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, तो 25/2 की वैल्यू होती है 12.5%, ठीक है। तीन 3:8 को परसेंटेज में बदले, 3:8 को परसेंटेज में बदले, ठीक है। तो जो छोटी वैल्यू इसको ऊपर रखेंगे, जो लास्ट की है उसे नीचे। जिसके बदले में पूछ रहा है उसको, जिसके संबंध में पूछ रहा है उसे ऊपर, और जिसके फेवर में पूछ रहा है उसके नीचे। 3/8 गुणा परसेंटेज से कीजिए 100 से,
मल्टीप्लाई, तो 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 25 या 75 अपन के 2 आ जाएगा। 2 या 6, 2 सत्ते 14, बचा 1 अपन के 2, 37.5% इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, एक छोटे छोटे भी हमने आपको अभी बेसिक सवाल कराए थे, जिसमें आपको अभी थोड़े बहुत छोटे छोटे बेसिक सवाल कराएंगे। पूरा परसेंटेज आज बेसिक से लेके चलेंगे पूरा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके क्या बोल रहा है, यदि घी के मूल्य में 40 रुपए की कमी हो जाए तो कोई व्यक्ति उसकी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करे जिससे उसका खर्च पूर्णतः रहे। इसका एक फॉर्मूला है, क्या पूछ रहा है, वृद्धि बराबर वृद्धि प्रतिशत m अपॉन के 100 प्लस m माइनस वृद्धि पूछेगा गुणा के 100%। वो बोला यदि घी के मूल्य में 40% की कमी हो जाए तो कोई व्यक्ति उसकी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करे जिससे उसका खर्च पूर्णतः रहे। 40% की कमी कर रहा है, 100 कमी कितनी हो रही है 40% की, पूरा 100% की। 40 अपॉन के बचे कितना 60 अपॉन 100%, 0 से 0, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, तो 200 अपॉन के 3 आ जाएगा। काट लीजिए, 3 6 18, 3 6 18, 2 सही 3%। ठीक, इसका अगर कमी पूछा है, कमी परसेंट बराबर क्या होता है, m अपॉन 100 प्लस m गुणा 100%। अगर कमी पूछने लग जाए तो m अपॉन के 100 प्लस m गुणा 100%। अगर वृद्धि परसेंट पूछने लग जाए तो m अपॉन 100 माइनस m गुणा 100%। ठीक है, कमी के लिए प्लस और वृद्धि के लिए माइनस। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यदि आम के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाए तो कोई व्यक्ति उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे जिससे उसका खर्च पूर्णतः रहे। अब वृद्धि पूछ रहा है वो कितनी, वृद्धि पूछ रहा है वो वृद्धि कितनी होगी 30% की, तो अब पूछ रहा है वो कमी कितनी होगी। ठीक है, कमी का क्या फॉर्मूला था, कमी परसेंट बराबर m इक्वल n अपॉन 100 प्लस m गुणा 100%। तो देख लीजिए कमी कितनी हो रही है, वो वृद्धि कितनी हो रही है 30 की, तो 30 अपॉन 100 प्लस के 30 गुणा 100% पूरा, तो 30 अपॉन के 130 गुणा 100%। 0 से 0 गया तो 300 अपॉन के 13, 13 दूनी 26। ठीक है, 4 बचा 40 हो गया, 13 39, बचा 1 अपॉन के 13%। कितनी कमी होगी इसकी 23 सही 1 अपॉन 13% की कमी होगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बोल रहा है कि प्रेशर कुकर की कीमत में 20% की वृद्धि होने से उसकी बिक्री 50% घट जाती है। कोई दुकानदार पहले से कितना प्रतिशत कम या अधिक आय प्राप्त करेगा। एक प्रेशर कुकर की कीमत 20%
बढ़ जाती है, वृद्धि हो रही है 20% की होने से उसकी बिक्री 50% घट जाती है। तो कोई दुकानदार पहले से कितना परसेंटेज कम या अधिक आय प्राप्त करेगा। ठीक है, इसके लिए एक फॉर्मूला है, जब भी परसेंटेज की बात पूछी जाए तो एक फॉर्मूला एस प्लस वाई प्लस एक्स गुणा वाई अपॉन के 100। ये है, बोल रहा है कि प्रेषक मूल्य की कीमत में 20% की वृद्धि होगी, मतलब प्लस में है, और 50% की कमी है तो माइनस 50%। ठीक है, तो ये प्लस है तो माइनस प्लस माइनस होता है, -20 गुणा के 50 अपॉन के 100। एक जीरो से एक जीरो गया, एक जीरो से जीरो गया, 50 में से 20 गए तो 30 बचा माइनस का, और ये माइनस ये रहा, तो 5 दूनी 10, माइनस माइनस प्लस होता है तो कितना आ गया 40। माइनस में आया है तो क्या होगी, उसकी कमी होगी। ठीक है, तो किसी कम या अधिक आय प्राप्त करेगा तो कितने 40% की कमी होगी उसकी। अगला सवाल देखिए, पंखे के मूल्य में 25% की कमी होने से उसकी बिक्री 40% से बढ़ जाती है। किसी दुकानदार की आय पर क्या प्रतिशत प्रभाव पड़ेगा। वो बोल रहा है कि पंखे, और वही फॉर्मूला चलता रहेगा आपका। फॉर्मूला वही चलता रहेगा आपका, x प्लस के वाई प्लस के x गुणा वाई अपॉन के 100। क्या बोल रहा है कि 25% की आपकी कमी हो रही है, -25% की कमी हो रही है, उसके बाद बिक्री में 40% बढ़ जाता है, प्लस 40% माइनस 25 गुणा के 40 अपॉन के 100। कमी हो रही है तो माइनस, वो वृद्धि हो रही है तो प्लस, घट रही है तो माइनस, और बढ़ रही हो तो प्लस। ठीक है, 25 चौका 100, 4 × 40, 10 बार गया, माइनस है प्लस है, घट जाएगा, कितना हो जाएगा 15 माइनस के 10, तो 5% की उसकी क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है उसमें। ठीक है, प्लस में आया है तो वृद्धि हो रही है, माइनस में आता तो कमी होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई क्रम से 20% तथा 25% की वृद्धि होती है तो उसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी। अब वो वृद्धि पूछ रहा दोनों, तो प्लस में आएगा इसमें 20 हो रही है पहला, फिर हो रही है 25 प्लस के 20 गुणा के 25 अपॉन के 100। 25 चौका 100, 4 पंजे 20, ये हो गया आपका 45 प्लस के 5, 50% की वृद्धि हो रही है। ये भी आपके बेसिक क्वेश्चन हमारी पहली क्लास में। कल की क्लास में हम आपको पूरा परसेंटेज की सीरीज पढ़ाएंगे, जिसमें आपको छोटे से लेकर बड़े तक का डाउट क्लियर किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई में क्रम से 10% तथा 20% की कमी होती है, उसके क्षेत्रफल में कितने % की कमी होगी। आपके क्या उनने कमी पूछी, आपके कमी कितनी हो रही है, कमी कितनी हो रही है आपके उसमें, एक तो हो रही है 10%, एक हो रही है 20%। ठीक है, तो कमी देख लीजिए, 10%, 10 माइनस 20% और माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, तो 10 गुणा के माइनस के 20%।
माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 20 अपॉन के 100। 2 जीरो से 2 जीरो गया, माइनस माइनस प्लस 30 प्लस के 2 माइनस 28% की क्या हो रही है, इसको कमी हो रही है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका, यदि किसी आयत की लंबाई में यदि 20% की वृद्धि कर दे और चौड़ाई में 10% की कमी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा। पहले हो रही है आपकी वृद्धि, फिर हो रही है इसमें क्या, कमी। वृद्धि लिख रहे 20%, फिर कमी हो रही 10% की, माइनस 20 गुणा के 10 अपॉन के 100। 0 से 0 गया, यहां बचा आपका 10 माइनस 2, तो 8% की हो रही इसकी वृद्धि हो रही है। बस यही फॉर्मूला है, जब भी परसेंटेज पूछे, परसेंट की बात हो तो तब भी यही फॉर्मूला यूज करना है आपको। अगला क्वेश्चन देख लिए, एक आयत की लंबाई को 30% घटा दिया जाता है तथा चौड़ाई को 10% बढ़ा दिया जाता है तो इसके क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा। पहला घट रहा है 30%, पहला घट रहा है 30%, ठीक है। उसके बाद 10% इसका बढ़ रहा है, तो 30 माइनस के प्लस के 10 और माइनस के 30 गुणा 10 अपॉन के 100। 2 जीरो से 2 जीरो गई, फिर माइनस के 20 और माइनस के 3 हो जाएंगे माइनस के 23। तो प्रभाव पड़ रहा है कितना, कमी का, 23% का। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। बाकी हम आपको मोस्ट क्वेश्चन कराएंगे कल आपकी परसेंटेज की दूसरी क्लास में।